मित्रों, वंदे मातरम। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की कहानियाँ सुनाने की एक श्रृंखला हम आपके साथ शुरू करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी जिनका उल्लेख हमारे इतिहासकारों ने नहीं किया, लेकिन वो कहानियाँ इस देश के अंदर नया जोश, नई ऊर्जा और देशभक्ति को पैदा करने वाली है। आज मैं सभी को उस बहादुर वीर की कहानी सुनाना चाहता हूँ, उस वीरांगना माँ की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण दिए। यह कहानी उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से बाहर जा कर के बर्मा में आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए उन्होंने इस देश के नौजवानों से आह्वान किया। यह बात याद रखनी होगी कि उस समय बर्मा भी भारत से जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है। यह जब नेताजी ने यह आह्वान किया तो पूरे देश से नौजवान आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए पहुंचने लगे। इस भर्ती के इंचार्ज थे कैप्टन ढिल्लो। नेताजी ने उनसे कहा था कि देखो, जो भी नौजवान भर्ती होने के लिए आ रहे हैं तो उनसे एक चीज़ की जानकारी ज़रूर करना, जो अपने परिवार के इकलौते सदस्य हों, अपने माँ बाप का इकलौते बेटे हों, उनको फौज में भर्ती नहीं करना है। आज़ाद हिंद फौज के भर्ती की लाइन लगी हुई थी। एक नौजवान पहुंचा। नाप तौल के बाद जब वह सिलेक्ट हो गया तो कैप्टन ढिल्लो ने उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं अपने परिवार का इकलौता हूँ और हमारे पिताजी भी नहीं है, केवल माँ है। तो उन्होंने कुछ पूछा कि आखिर तुम करते क्या हो। तो उन्होंने बताया कि मैं खेती करता हूँ, गाय भैंस पालता हूँ, उसी से हमारा परिवार चलता है। कैप्टन ढिल्लो उस नौजवान की बातें सुन करके और थोड़ा उदास हो गए। उनका चेहरा देख करके नौजवान ने पूछा कि आखिर क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि मैं तो आज़ाद हिंद फौज में देश के लिए भर्ती होने के लिए आया हूँ। कैप्टन ढिल्लो ने कहा कहाँ से आए हो। उसने बताया पंजाब से आया हूँ। वह हिस्सा आजकल हरियाणा में पड़ता है। कैप्टन ढिल्लो ने कहा कि नेताजी का निर्देश है कि जो अपने परिवार का इकलौता हो, तुम्हारे तो पिताजी भी नहीं है, घर पर तुम्हारी बूढ़ी माँ है, तुम वापस जाओ और अपने माँ की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए देश सेवा है। वह नौजवान लौट के घर आता है। उसकी माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, तुम तो नेताजी के आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए गए थे। वह नौजवान अपनी माँ को बताता है कि मेरी भर्ती इसलिए नहीं हो पाई कि आप घर पर अकेली हैं, बूढ़ी है और आपकी सेवा करने के लिए मुझे कहा गया है। उस बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, उस वीरांगना माँ को प्रणाम करता हूँ। उस वीरांगना माँ ने कहा, बेटे घबराओ नहीं, तुम आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होगे, 2-3 दिन बाद तुम पुनः जाना और तुम्हारी भर्ती होगी। जब नेताजी ने आह्वान किया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हमारे यहाँ भोजपुरी इलाके में यह मैया हो ललनवा दे द, बहिना हो बिरनवा दे द, ये पूरे गांव-गांव के अंदर यह गीत गाए जा रहे थे और नौजवान आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे थे। वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को देश के लिए लड़ने के लिए कुएं में कूद करके अपनी जान दे देती है। उसके पहले वह अपने बेटे से कह के जाती है कि तुम आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए जाना। वह नौजवान पुनः पहुंचता है
और पहुंच करके लाइन में खड़ा होता है। जब उसका नंबर आता है तो कैप्टन ढिल्लो पूछते हैं, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हें समझाया था तुम घर जाओ और अपनी माँ की सेवा करो, तुम फिर आ गए भर्ती होने के लिए। उसने कहा कि अब माँ नहीं रही, माँ ने कुएं में कूद करके जान दे दिया। उसने कहा था मुझे कि मेरे कारण मेरा बेटा देश के काम नहीं आ रहा है, तो मैं अपने प्राण त्यागती हूँ। और फिर उनके आंखों में आंसू भर आए। उस नौजवान का नाम था अर्जुन सिंह। वह अर्जुन सिंह ब्रिटिश फौज के साथ आज़ाद हिंद फौज के नायक के रूप में लड़ते हुए जब शहीद हुआ, और यह बात जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम हुई तो वह पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने अपने हाथों से उसका नौजवान अर्जुन सिंह का संस्कार किया और एक छोटा सा स्मारक बर्मा में बनवाया जो आज भी है। और उस पर उन्होंने यह घटना लिखी और लिखा कि मैं उस माँ और इस बहादुर बेटे दोनों को प्रणाम करता हूँ। इन कुर्बानियों की वजह से, इन शहादतों की वजह से, इन बलिदानियों की वजह से यह देश आज़ाद हुआ था, जिनकी कहानियाँ नहीं कही गई। आज के लिए इस वीर अर्जुन और उनकी बहादुर वीरांगना माता को, जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया, मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।